हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है एक और नए वीडियो में। इसमें हम हिंदी की ध्वनियाँ और वर्णमाला पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम 23 प्रश्न कर चुके थे। आज हम 24 प्रश्न से शुरू करेंगे। तो 24वां प्रश्न क्या है? व्यंजनों के वर्गीकरण के मुख्यतः कितने आधार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 4। क्या क्या है? पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। दूसरा क्या है? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तीसरा है घोषत्व के आधार पर। तीसरा है घोषत्व के आधार पर। और चौथा है प्राणत्व के आधार पर। अगला प्रश्न है हिंदी में ओष्ठ्य व्यंजन है। कौन सा ओष्ठ्य व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए क, बी ट, सी ड या डी फ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी फ। फ जो है वह ओष्ठ्य व्यंजन है। हिंदी के प, फ, ब, भ और म ये सब ध्वनियाँ कौन सा है? ओष्ठ्य व्यंजन है। हम उच्चारण करने से पता चल जाएगा कि कौन सा दंत व्यंजन है, कौन सा ओष्ठ्य व्यंजन है, कौन सा दंतोष्ठ्य है। आप लोग प, फ, ब, भ, म कीजिए, उच्चारित कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यह ओष्ठ्य है या दंत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में दंत्य व्यंजन नहीं है। कौन सा दंत्य व्यंजन नहीं है? पहले हम उच्चारण करेंगे त, थ, द, न। कौन सा व्यंजन है जो दंत्य व्यंजन नहीं है? आप लोग उच्चारण करने से पता चल जाएगा कि त, थ और द ये तीनों जो हैं वो दंत व्यंजन हैं और न जो है यह दंत व्यंजन नहीं है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी न। न जो है वह दंत्य व्यंजन नहीं है। त, थ, द हिंदी के त, थ, द, ध यह चारों जो है यह दंत व्यंजन है। ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी का दंतोष्ठ्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फ, बी ट, सी त या डी क। तो आप लोग इसका उच्चारण करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सा दंतोष्ठ्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है स्थान की दृष्टि से च कैसा व्यंजन है? स्पर्श, तालव्य, मूर्धन्य, डी वत्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तालव्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन नहीं है। कौन सा मूर्धन्य व्यंजन नहीं है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क, बी ड, सी श या डी ण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क। क जो है यह कंठ्य है, कंठ्य व्यंजन है। और ड, श और ण यह तीनों मूर्धन्य व्यंजन हैं। ठीक है। इसी कारण इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क। क जो है वह कंठ्य है। अगला प्रश्न है स्थान के आधार पर विसर्ग कैसा व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए तालव्य, बी कंठ्य, सी काकल्य, डी मूर्धन्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी काकल्य। विसर्ग और ह यह दोनों कैसे ध्वनियाँ हैं? काकल्य ध्वनि है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन नहीं है। कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए व, बी क, सी त, डी ब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए व। यह कौन सा व्यंजन है? नासिक्य। यह नासिक्य व्यंजन है। बाकी जो तीन हैं वह स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। अगला प्रश्न है
स्वर संघर्षी व्यंजन हैं? कौन कौन से जो हैं स्वर संघर्षी व्यंजन हैं? ऑप्शन नंबर ए फ, बी व, सी स, डी छ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी छ। छ जो है वह स्वर संघर्षी व्यंजन है। और क्या क्या है स्वर संघर्षी व्यंजन? च, ज और झ। हिंदी के च, छ, ज, झ यह 4 स्वर संघर्षी व्यंजन हैं। ठीक है, हिंदी के 4 स्वर संघर्षी व्यंजन क्या है समझ में आ गया? च, छ, ज और झ। और एक बार समझा देती हूँ। च, छ, ज और झ यह क्या है? स्वर संघर्षी व्यंजन है। अगला प्रश्न है हिंदी में नासिक्य व्यंजन है। नासिक्य व्यंजन कौन से हैं? च है, क है, ण है या ल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ण। हिंदी में नासिक्य व्यंजन 5 हैं। कितने हैं? 5। क्या क्या हैं? न्य, ण, न और म। ये 5 जो वर्ण हैं ये क्या है? नासिक्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क, बी ड, सी ड या डी ठ। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है प्रयत्न के आधार पर र कैसा व्यंजन है? र जो है वह कैसा व्यंजन है? ए उत्क्षिप्त है, बी लुंठित है, सी पार्श्विक है या डी संघर्षी है? तो इसका सही उत्तर क्या है? र जो है यह ऑप्शन नंबर बी लुंठित है। र कैसा व्यंजन है? लुंठित। अगला प्रश्न है पार्श्विक व्यंजन है। कौन सा जो है पार्श्विक है? र अभी अभी मैं क्या बताई? र जो है लुंठित व्यंजन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए र, बी क, सी ल या डी ज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ल। ल जो है वह पार्श्विक व्यंजन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संघर्षी व्यंजन नहीं है। कौन सा है जो संघर्षी व्यंजन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ह, बी स, सी फ या डी ग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ग। ग जो है वह संघर्षी व्यंजन नहीं है। बाकी क्या क्या है? ह है, श है, फ है और क्या क्या है जान लेते हैं। ख, ग, ज, फ, श, ह और विसर्ग ये सब संघर्षी व्यंजन हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी में अर्धस्वर है। कौन कौन से अर्धस्वर हिंदी में हैं? ऑप्शन नंबर ए म, बी य, सी र या डी ल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी य। य जो है वह अर्धस्वर है। य और व यह दोनों क्या है? अर्धस्वर हैं। हिंदी के यह 2 अर्धस्वर हैं। अगला प्रश्न है जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे हैं अल्पप्राण हैं, महाप्राण हैं, अघोष हैं या सघोष हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अघोष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन हैं। अघोष व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए
ख, बी ग, सी भ या डी न्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ख। ख जो है वह अघोष व्यंजन है। अगला प्रश्न है सघोष व्यंजन छांटिए। सघोष व्यंजन को हमें छांटना है। ऑप्शन नंबर ए म, बी प, सी त या डी ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए म। म जो है वह सघोष व्यंजन है। ठीक है। अगला प्रश्न है जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा बाहर आती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा बाहर आती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अल्प प्राण, बी महाप्राण, सी प्राण, सी महाप्राण या डी स्पर्श। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा बाहर आती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि छांटिए। ऑप्शन नंबर ए ल, बी व, सी घ या डी प। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी घ। घ जो है वह महाप्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न है अल्पप्राण ध्वनि छांटिए। ऑप्शन नंबर ए ख, बी क, सी झ या डी ढ। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कौन सा ध्वनि जो है वह अल्पप्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न है हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 3, सी 5 या डी 10। तो हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? हिंदी में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक है। क्या क्या है वो 4? छ, त्र, ज्ञ और स्र। यह 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन छांटिए। इनमें से कौन सा जो है संयुक्त व्यंजन है? अभी बताई कि छ, त्र, ज्ञ और श्र ये 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन हैं। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञ। अगला प्रश्न है अयुग्वाह कौन सा है? अयुग्वाह अनुस्वार है। मैं संयुक्त व्यंजन के बारे में और थोड़ा सा बोल लेती हूँ कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से दो वर्णों को मिलकर बना है। श को कौन से क प्लस श मिलकर श बना है। ठीक है। उसके बाद त्र किसको बना है? त प्लस र। और तीसरा है ज्ञ, ज प्लस य। और चौथा क्या है? श्र, श प्लस र। इसमें से कोई भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।